गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो द विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, यानी कि पूरे देश से लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुन के पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 552 सीटों में से किसी भी सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है? अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आईपीसी की धारा के तहत 420 नंबर फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से हमारे किसी भी लोकसभा सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है तो उसकी अगली सीट को 420 नंबर की बजाय 419 ए कहा जाता है। गाइस, क्या आपको ये पहले से इंफॉर्मेशन पता थी? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बेचना एक आर्ट है। आप जितने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे, आपका प्रोडक्ट उतनी तेजी से लोगों के दिमाग में चढ़ने लगेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। और कुछ ऐसा ही किया रेड बुल ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की, और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना। लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है, और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया ना। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइज, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।